जो सड़कों पर है वह भी भूकंप के डर से भाग रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा है वह वहीं भागा जा रहा है। सारे लोग बाहर की तरह भाग रहे थे क्योंकि यह सब एक ही तरह भागना जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मैं अपने मन में ही यानी भीतर की तरफ भागा क्योंकि मुझे अपने मन में ही भागना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह को जानता हूं जहां कोई भी भूकंप नहीं पहुंच सकता। भूकंप तो छोड़ो, मन के उस स्तर पर कोई डर भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद डर का वजूद ही खत्म हो जाता है। इसलिए मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा मैं तुरंत ही अपने मन के भीतर चला गया। लेकिन मैं तुमसे यह भी नहीं कहूंगा कि मैं डरा नहीं, बल्कि मैं भी बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुंचने से पहले ही मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही यह बिल्डिंग गिर ना जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता और डर नहीं सता पा रहा था। मन का कौतूहल शांत होकर एक परम शांति को महसूस कर पा रहा था। उस भूकंप की वजह से तो केवल मेरा शरीर ही मरता क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। सच कहूं तो मैंने ध्यान में ही अपनी जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूं। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था कि मरने को क्या मरना, एक दिन तो सबको मरना है। लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक डर है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ज़ेबी आप जन्म से पहले अपनी मां के कोख में पलना शुरू हुए थे तो उसी क्षण से ही आपने मरना भी शुरू कर दिया था। यानी जन्म से साथ साथ मृत्यु का नाता भी आपसे उसी वक्त जुड़ गया था। और जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता जा रहा था, उसी के साथ साथ आप मृत्यु के और ज्यादा नजदीक पहुंचते जा रहे थे। ध्यान से देखा जाए तो हर दिन जिस प्रकार सूर्य उदय होकर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन भी धीरे धीरे एक दिन इस सूर्य की भांति अस्त हो जाएगा। इसके बाद उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि शराब पिला रहा हूं। पियो, खूब पियो, नाचो गाओ और मुस्कुराओ। जीवन में जितने भी डर मिले अंदर की तरफ मन में गिर जाओ। जवन में किसी भूकंप का इंतजार मत करना क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जाते हैं जिनका रोज आना जाना मन में रहता है। मैं अपने मन में अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज अपने मन में अंदर जाता हूं और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोच कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी मन के अंदर उसी धन की ही चिंता चलती रहेगी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार मन में होते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारे आंखों के सामने गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूं तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है, किसी का दिल से भला नहीं किया, तो अंत समय में हम दुख ही भोग रहे होंगे और दुखी मन से ही मर रहे होंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं, लोगों की निस्वार्थ मदद की है, तो अंतिम समय पर हमारे पास अच्छे विचार होंगे और हम खुशी खुशी अपना जीवन अलविदा कहेंगे। आखिर में फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना सीखो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम मौत से न डरो।